चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जयांग पुष्प का मादा जननांग गायनोसियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। यानी कि आज हम पढ़ेंगे पुष्प का मादा जननांग। कल हम लोग पढ़े थे पुंकेसर, आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर या जननांग। तो मैं बताया था कि मादा जननांग में कौन कौन से भाग आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्त्री केसर अर्थात जयांग या जयांग गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है। जो जयांग होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है, वो गुरु बीजाणुधानी या बीजांड, यानी कि गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, तो बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। बीजांड में अंडा का निर्माण होता है। चूंकि परागकण से अंडा बड़ा होता है, इसलिए गुरु बीजाणुधानी कहते हैं और परागकण को गुरु बीजाणु या परागकण कहते हैं। इसलिए गुरु बीजाणुधानी या बीजांड, यानी कि बीजांड में अंडा का निर्माण होता है तथा भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है। जब भ्रूण का निर्माण होता है निषेचन के बाद, तो उसमें भ्रूण कोश होते हैं, ओव्यूल होता है, और उसी में अंडा या भ्रूण का निर्माण होता है। जयांग एक अंडपी या बहुअंडपी हो सकता है। एक अंडपी का मतलब या बहुअंडपी का मतलब हो गया कि अंडाशय एक से अधिक या वर्तिका या वर्तिकाग्र एक से अधिक पाया जा सकता है। जैसे प्रत्येक अंडप में एक अंडप, यानी कि एक अंडपी कहिए, या जिस पुष्प में बहुअंडपी होते होंगे, तो उसमें बता रहा है कि प्रत्येक अंडप में 3 भाग दिखाई देते हैं, अंडाशय, वर्तिका या वर्तिकाग्र। अंडप के शीर्ष पर फूली हुई चौड़ी छत्रनुमा संरचना वर्तिकाग्र। देखिए सबसे ऊपर पुष्प के जो सबसे ऊपर भाग दिखाई देगा, मैं बताया था, जैसे मैं समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ, फिगर ड्रॉ किया हूँ, उसके लिए मैं फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए जो छत्रनुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो नली के आकार की जो संरचना ये दिखाई दे रही है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। और ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। पुष्प की सहायता से समझेंगे। देखिए ये है आपका वर्तिका, ये ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये वर्तिका है, ये वर्तिका है। और ये जो है वर्तिकाग्र है, इसको फिलामेंट भी कहते हैं, ये वर्तिकाग्र है। और फूला हुआ भाग ये अंडाशय है। तो 3 भाग इसमें आते हैं। जयांग यानी कि पुष्प के मादा जननांग में 3 भाग आते हैं, पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया गया है। तो ये छत्रनुमा संरचना जो दिखाई देता है ये वर्तिकाग्र है। ये नलिकाकार संरचना दिखाई दे रहा है, ये वर्तिका है। और ये भाग अंडाशय है। चूंकि अंडाशय के अंदर जो है बीजांड पाया जाता है, ये अभी आपको बताया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो छत्रनुमा संरचना वर्तिकाग्र कहलाता है। और मध्य की खोखली पतली नलिकाकार संरचना वर्तिका कहलाता है। जो पतली खोखली होती हैं, इसमें पुष्प में देखिए ये जो पतली है, इसके अंदर ये खोखला फिलामेंट होता है, और इसको हम कहते हैं वर्तिका। मैं फिगर के सहायता से भी समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका ये क्या है, वर्तिका है। ये खोखली वाली संरचना क्या है, वर्तिका है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्तिका तथा नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। मैं बताया था कि नीचे जो फूला हुआ भाग होता है, पुष्प के जो नीचे फूला हुआ जो भाग होता है, ये जो भाग होता है ये कहलाता है अंडाशय। तो अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बीजांड, इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल, या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। देखिए अंडाशय में ही अंडा का निर्माण होता है,
और मैं बताया था कि जिसमें अंडा का निर्माण होता है उसको बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि पराग कण से नर युग्मकोद्भिद से मादा युग्मकोद्भिद जो पुष्प का होता है वो बड़ा होता है, इसलिए गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अंडा जो होता है वो बड़ा होता है, पराग कण से बड़ा होता है, इसलिए हम इसको गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। और गुरु बीजाणुधानी या बीजांड में ही बीज का अंडा का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाँ, मादा पुष्प का जो जननांग होता है वो 3 भाग से मिलकर बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय सबसे नीचे फूला हुआ भाग होता है, वर्तिकाग्र जो होता है ऊपर छत्रीनुमा भाग होता है, वर्तिका जो खोखली जो बीच से गुजरती हैं उसको खोखली पतली होती हैं, इसको हम वर्तिका कहते हैं। नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जयांग जो होता है पुष्प का जो मादा जननांग होता है, इसमें कौन कौन से भाग, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो अब हम समझेंगे कि बीजांड, तो बीजांड क्या होता है उसमें बता रहा है कि भीतरी अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे बीजांड कहते हैं। अब बीजांड के जब बारे में हम पढ़ेंगे, जब उसकी संरचना पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं और उसका कार्य क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना जो दिखाया गया तो इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडसन से जुड़ी रहती हैं। बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है नाभिक कहलाता है। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग जो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है बीजांडकाय कहलाता है। समझेंगे कि बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड वृंत, नीचे वाले भाग को बीजांड वृंत कहते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो बीजांड वृंत से जुड़ी रहती हैं, ये है बीजांडकाय की संरचना। देखिए यहाँ पर नीचे बीजांड वृंत है, ये बीजांड द्वार है, छिद्र होता है, इसके ऊपरी भाग को निभाग कहते हैं और इसके अंदर वाला जो भाग होता है उसको बीजांडकाय कहते हैं, यानी कि इसका शरीर है ये भाग है और इसके अंदर जो होता है ये भ्रूणकोश होता है। अब भ्रूणकोश के अंदर जो है, देखिए सबसे पहले तो जानेंगे कि जो क्या बोलते हैं, जो बीजांड होता है वो द्विआवरणी होता है, ये 2 आवरण से घिरा होता है, इसको हम अध्यावरणी कहते हैं। ये आवरण से घिरा होता है, इसको हम अध्यावरणी कहते हैं। आवरण है, चारों तरफ से इसको रक्षा करता है और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। देखिए इसमें एक जो है अंड कोशिका यहाँ पे पाया जा रहा है, 2 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपको सस्पिशन है तो प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूणपोष की वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थ संग्रहित करती हैं, यानी कि उसको भोज्य पदार्थ संग्रहित भी करती हैं और स्रावित भी करती हैं। यानी कि इसमें जो भी भ्रूण या अंडा, जो भी सिस्टम इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो भी ऑर्गन्स दिखाई देता है, इसके लिए ये भोजन को स्रावित करती है और देती है। देखिए इसमें ये भ्रूणकोश हो गया, ये बीजांडकाय हो गया, इसका शरीर वाला भाग है, ये निभाग है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बीजांड द्वार, अभी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, ये समझेंगे कि बीजांड द्वार के विपरीत भाग को हम निभाग कहते हैं, ये निभाग कहलाता है। और ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार है और यहाँ से बीजांड वृंत है, जहाँ से जो ये पूरा सिस्टम जो होता है, ये पूरा जो अंग होता है ये जुड़ा होता है, यहाँ से बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। इसमें संवहन पुल पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये संवहन पुल, आपको ये लाल रंग के जो धारी बना हुआ है, ये लाइनिंग जो खींची गई है, ये संवहन पुल कहलाता है। और ये संवहन पुल का मतलब हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। इसमें संवहन पुल, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इसमें सहायक कोशिका भी पाई जाती हैं और अंड कोशिका भी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे 2 सहायक कोशिका पाई जा रही हैं और ये अंड कोशिका पाई जा रही हैं। सहायक कोशिका अंडा को सहायता भी करती हैं और इसके साथ साथ ये भी एक प्रकार की अंड कोशिका है जो एक पराग कण आता है और 2 जो है
अंड कोशिका, भी अंडी कोशिका है, एक नष्ट हो जाता है और दो कोशिकाएं क्या करते हैं, मिल करके द्विनिषेचन करा लेती हैं। इन संपूर्ण भाग को हम कहते हैं अंड समुच्चय। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी अंड है, सहायक कोशिका जिसको हम कह रहे हैं ये भी अंडा ही है, और बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला भाग ये भी अंडा ही है, इसलिए हम इसको दोनों को मिला करके अंड समुच्चय कहते हैं। चूंकि अंड समुच्चय ये भी होता है कि अभी मैं इसको समझाया हूँ कि अंडा एक होता है, ये अंडा इंतजार करता है परागकण का, परागकण ये बीजांड द्वार के रास्ते से आएगा और यहाँ करके मिल जाएगा, यहाँ कर मिलने से जो है निषेचन क्रिया हो जाएगा। अब अगर ये कोशिका फिर दोबारा मिल जाता है, इसमें से कोई एक कोशिका अगर दोबारा मिल जाता है, एक ही कोशिका मिलेगा, द्विनिषेचन कहलाएगा। यहाँ पे द्विनिषेचन हो जाता है और एक कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बीजांड की संरचना को समझ पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगा आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट से पूछ लीजिएगा कि हाँ इसमें क्या दिक्कतें हैं, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा और आगे पढ़ लिया जाए इसमें। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। चलिए, बीजांड के भीतरी अधिकांश भाग जो मृदुतिकीय कोशिकाओं का बना होता है बीजांडकाय कहलाता है। जो बीजांड होता है उसकी सारी आंतरिक भाग जो होते हैं, टोटल जो शरीर होता है, देखिए बीजांड काय, यहाँ पर बीजांड भाग है और ये काय शरीर है, इसके काय का मतलब ही होता है से क्या, शरीर। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको सैक कहते हैं या बॉडी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बीजांड काय होता है वो मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती हैं। मृदुतक कोशिकाएं क्या होती हैं, कई स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, मैं इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मृदुतक कोशिका होता है ये सघन द्रव्य यानी कि संघनित द्रव्य युक्त होता है। इसमें बहुत ज़्यादा द्रव्य पाए जाते हैं और द्रव्य अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ के होते हैं। जो जितने वहाँ के ऑर्गन्स होते हैं उसकी क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ये द्रव्य जो होता है क्या बोलते हैं, जो मृदुतक कोशिका होता है वो सेलुलोज की बनी होती हैं और सेलुलोज बहुत ही हार्ड होता है। यह एक प्रकार की ऐसी कोशिका है जो जीवित कोशिका होती हैं। ये इसकी जो ये एक प्रकार की कोशिका है, मृदुतक जो होती है वो कोशिका है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती हैं और जो कोशिका की जो संरचना होती है वो गोल और अंडाकार होती हैं। अगर कार्य इसका देखा जाए, अगर सही से इसका कार्य पढ़ा जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है जल तथा खाद्य पदार्थों को संचित करना तथा कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। यानी कि पादप में जितने कोमल भाग पाए जाते हैं उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, अर्थात पेड़ों को सहारा भी देता है, पेड़ों को खड़ा रखने में सहारा भी देता है। तो मृदुतक कोशिकाएं यहाँ पे पुष्प में भी पाई जाती हैं। तो पुष्प के बीजांड जो भाग होते हैं वो मृदुतक कोशिकाओं के बने होते हैं। देखिए, बीजांडकाय एक या दो आवरण से घिरा होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पे जो बीजांड होता है ये बीजांड जो होता है वो एक या दो आवरण से घिरे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। देखिए, यह अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से छिद्र को छोड़कर चारों ओर से घेरे रहता है। इस छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अध्यावरण है ये छोटी सी जो है छिद्र को छोड़ करके ये चारों तरफ से इसको घेरे रखता है और इसी भाग को हम, इसी छिद्र को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए, बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत स्थित भाग को निभाग कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं चैलेजा, इसको इंग्लिश में चैलेजा बोलते हैं। देखिए, बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत स्थित भाग को निभाग कहते हैं। देखिए, फिर फिगर में देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को हम निभाग कहते हैं। देखिए, बीजांडकाय के मध्य में एक थैली नुमा संरचना जिसको कहते हैं भ्रूणकोश अर्थात भ्रूणकोश उपस्थित होती हैं, इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो बीजांडकाय के बीच में एक थैली नुमा संरचना पाया जा रहा है, ये थैली नुमा संरचना है और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अंडा का निर्माण हो रहा है और यहीं पे आ करके क्या करता है, इधर से जो है आ करके
क्या बोलते हैं उसको, परागकण जो होता है वो आ करके यहाँ पे मिलता है और मिल करके निषेचन की क्रिया को संपन्न कराता है। तो इस तरह से बीजांड की ये संरचना हो गई। फिर इसको थोड़ा समझेंगे हम। कह रहा है कि बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना अर्थात भ्रूणकोश, जहाँ पे भ्रूणकोश का मतलब खाली स्थान होता है, ये सैक होता है, यहाँ पे भ्रूण का निर्माण भी होगा और पलेगा भी, भ्रूण पलेगा भी, बड़ा भी होगा। तो इस तरह से इसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये मादा युग्मकोद्भिद है। देखिए फिर इसको, इस फिगर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये बीजांड की संरचना है। जो अध्यावरण है ये चारों तरफ से इसको घेरे रहता है, छोटे से छिद्र को छोड़ करके चारों तरफ से घिरा रहता है। इसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग भाग होता है और इस संपूर्ण भाग को, इस बीच वाले भाग को कहते हैं बीजांडकाय। और पता है बीजांडकाय मृदुतक कोशिकाएं की बनी होती हैं और मृदुतक कोशिका आपको पता है कि क्या कार्य करता है, तो खनिज पदार्थों को संचित भी करता है, उसको भोजन भी प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और पेड़ों को सहारा भी प्रदान करता है। इसकी जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो संरचना होती हैं वो गोलाकार या अंडाकार होती हैं। अब ध्रुवीय कोशिका बीच में पाया जा रहा है, ध्रुवीय कोशिकाएं पाए जा रही हैं, ये आगे चल के नष्ट हो जाते हैं या डिवाइड भी होती हैं, डिवाइड होकर के और भ्रूणकोश का निर्माण करती हैं। यहाँ पे भ्रूणकोश का भी निर्माण करती है, डिवाइड होती जाती हैं, भ्रूणकोश का निर्माण करती जाती हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अंड कोशिका, बीच में दो सहायक कोशिका पाई जाती हैं। अंड कोशिका परागकण से मिलकर के निषेचन क्रिया कराता है और एक सहायक कोशिका मिल जाता है जिसे द्विनिषेचन कहते हैं, यानी कि एक परागकण दो अंडा मिल करके द्विनिषेचन क्रिया को संपन्न कराते हैं। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको संवहन पुल कहते हैं, अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ये चारों तरफ पाया जाता है इसके, और ये खनिज पदार्थ और जल को पूर्ति करता है। ये बीजांड वृंत है जहाँ से बीजांड जुड़ा रहता है। पुष्प के निचले भाग को हम बीजांड वृंत बोलते हैं, वहीं से बीजांड जुड़ा रहता है। जैसे पुष्प वृंत होता है उसी तरह से बीजांड वृंत होता है। ये भ्रूणकोश की संरचना है और इसमें ये विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं भोज्य पदार्थ का स्रावित भी करती हैं और भोजन भी प्रदान करती हैं। किसको? तो भ्रूणकोश को। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी स्टूडेंटों को ये बीजांड की संरचना या ज्यांग आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।